हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। और क्या आपने ये कभी सुना है एक इंसान एक ही समय में विक्टिम और एक्यूज्ड दोनों हो सकता है? वेल नो, आई एम नॉट किडिंग। यूके यूनाइटेड किंगडम में एक ऐसी घटना एक्चुअली में घट चुकी है। रिसेंटली 2017 में एक 24 साल की ब्रिटिश लड़की जेड मैकक्रॉसन नेदरकॉट अपने बेस्ट फ्रेंड के घर उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने गई थी और पार्टी के दौरान वहीं पर बैठे बैठे उसकी आंख लग गई एक सोफे पर। करीब 3 घंटे बाद जब फाइनली उसकी नींद खुली तब उसने ये पाया दैट शी वाज लाइंग नेकेड बिलो द वेस्ट और एक लड़का कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में बिल्कुल उसके बगल में बैठा हुआ था। नाउ यू नो व्हाट दैट मींस, राइट? और जेड को भी समझ में आ गया था। I remember falling asleep and then I remember waking up and knowing that something had penetrated me, but I felt like violated. So, आपको क्या लगता है, क्या इस बेसिस पर जेड अपने आप को इंसाफ दिलवा पाई या फिर नहीं? वेल, कोर्ट में उसके ट्रायल शुरू होते उससे जस्ट 2 वीक पहले यूके पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने जेड को पर्सनली बुलाया और उसे कहा दैट उसका केस वो कोर्ट में नहीं भेज रहे हैं। He said they are dropping the case. Reason कि एक्यूज्ड और विक्टिम यानी ऑफेंडर और जेड दोनों के बयानों के अनुसार उस दिन पार्टी में जो कुछ भी हुआ था वो पूरी तरीके से जेड की सहमति से हुआ था। वेट, व्हाट डिड जस्ट हैपन ओवर हियर? क्या हमने कुछ मिस कर दिया? वेल, नहीं, मिस नहीं किया है। ऑफेंडर के लॉयर ने कुछ एक्स्ट्रा कैच किया। जरा ये जेड का पुलिस इंटरव्यू देख लीजिए। I have like, I don't know, I sleep talk and I sleepwalk and I'm very much a deep sleeper and I have no recollect, like my partner, when I snore like a... एक्यूज के लॉयर के अनुसार यहाँ पर जेड ने सॉर्ट ऑफ इनडायरेक्टली ये खुद एडमिट किया है कि उसे सेक्सोम्निया नाम की एक स्लीप सेक्स डिसऑर्डर है। एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें उसने नींद में खुद ही एक्यूज के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया एंड देन जागने के बाद शी कुडंट रिकलेक्ट कि उसने नींद में क्या क्या किया। अब अगर आप इस बीमारी के बारे में पहली बार सुन रहे हो तो आई नो आपको शायद यकीन नहीं होगा, बट स्लीप स्पेशलिस्ट के अनुसार ये पूरी तरीके से पॉसिबल है और ऐसा होता है। In parasomnias, including sexsomnia, you would have an incomplete awakening so that you're stuck in sleep, but you start doing things that are normally restricted. डॉक्टर्स के अनुसार सेक्सोम्निया स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग जैसे एक पैरासोम्निया की सब कैटेगरी वाला डिजीज है जिसमें एक इंसान गहरी नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप से हल्की जो कि रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप होती है उसमें ट्रांजिशन करते वक्त दोनों के बीच कहीं पर फंस जाता है। यानी कि एक तरफ उस इंसान का दिमाग अपनी गहरी नॉन रेम स्लीप के थर्ड और लास्ट स्टेज में हमेशा की तरह पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को एक्टिव तो रखता है जो बाय द वे सेक्सुअल अराउजल और फ्रेंडलीनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो शैलो रेम स्लीप की तरह एक्टिवली रैंडम सपने भी बुनने लगता है। और इसका मतलब समझ रहे हो, इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। अगर आप समय रहते पूरी तरीके से रेम स्लीप में नहीं पहुंचे तो रेम स्लीप का यूजुअल टेम्पररी पैरालिसिस आपको अपने रैंडम सेक्सुअल ड्रीम्स को नींद में फिजिकली परफॉर्म करने से नहीं रोक पाएगा। आप एक फ्रेंडली बॉडी लैंग्वेज के साथ सब कुछ खुद करने लगोगे और सामने वाले को लगेगा कि सब कुछ आपकी रजामंदी से हो रहा है। आप सॉर्ट ऑफ लगे हुए हो और अपने होशो आवाज में सारे स्टेप्स ले रहे हो। मिसाल के तौर पे आपको एक और एक रीसेंट केस के बारे में बताता हूं जिसमें एक अमेरिकन सेक्सोमैनियक मेल यूज्ड टू परफॉर्म ओरल सेक्स इन हिज स्लीप विद हिज वाइफ, लेकिन उसकी वाइफ को यह नहीं पता था कि उसका हस्बैंड सेक्सोम्नियक है। वो कई सालों तक ये समझती रही कि उसके हस्बैंड को ओरल सेक्स पसंद है। इट वाज ओनली व्हाइल हैविंग नॉर्मल कॉन्शियस सेक्स जब उसकी वाइफ को ये पता चला दैट ही एब्सोल्युटली हेट्स ओरल सेक्स, और फिर बाद में जाके उसको पता चला कि उसके हस्बैंड को सेक्सोम्निया है। यानी सीधी सी बात, सेक्सोम्निया नींद में आपसे वो चीजें भी करवा लेता है जो यूजुअली आप पसंद ही नहीं करते, लाइक फॉर एग्जाम्पल गिविंग परमिशन टू योर ओन रेप। सो बिल्कुल जेड के केस में भी इट्स टोटली पॉसिबल कि जेड ने खुद ने परमिशन दिया हो फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। और डिड शी? आई मीन हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिसमें सेक्सोम्नियक्स ने अननोइंगली बहुत कुछ किया हो। वो भी कई सारे केसेस में तो खुद के बच्चे, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स के साथ भी, whoever shared a bed with them। लेकिन ये फिर भी सिर्फ एक हाफ ट्रूथ है जो सेक्सोम्निया की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग की वजह से फैला हुआ है। रियलिटी में तो अनगिनत कारणों से कई बार सेक्सोम्निया डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है कि उसे थरली समझा जा सके, एंड एक्चुअली इट इज क्वाइट नॉर्मल फॉर इट टू गो अननोटिस्ड एज वेल। बिकॉज आप खुद सोच कर देखो, अगर आपको सेक्सोम्निया है तो क्या चांस है कि आप किसी स्लीप स्पेशलिस्ट को उसको दिखाने के लिए जाओगे? अरे ये छोड़ो, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। आज इंडिया में सिर्फ 30% मेल्स ही ऐसे हैं जिनके स्पर्म्स नॉर्मल है जो किसी वुमेन को बच्चा कंसीव करा सकते हैं। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू एम स्टडी, इंडियन मेल्स के स्पर्म का काउंट 60 मिलियन पर ml से 30 सालों में 20 मिलियन पर ml हो चुका है। रीजन, लो टेस्टोस्टेरोन। अब इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कौन स्पेशलिस्ट के पास जा रहा है? मोस्टली नन।
और इसीलिए इस प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझते हुए मैन मैटर्स लेकर आया इसका अल्टीमेट सोल्यूशन, टॉस्टेरो। टॉस्टेरो में बेसिकली 20 प्योर क्वालिटी हर्बल इंग्रेडिएंट्स है, जैसे अश्वगंधा, गोक्षुरा, प्योर हिमालयन, शीलाजीत और सफेद मूसली। ये सब कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है, जो नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और हार्मोन्स के लेवल को मेंटेन करते हैं, जिससे ऑब्वियसली आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाते हो। एंड दिस प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इट हैज 0 साइड इफेक्ट्स। बस आपको 2 पिल्स पर डे, 1 इन द मॉर्निंग एंड 1 बिफोर स्लीप लेने हैं, जिससे जल्द ही आपको एक नोटिसेबल इफेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैन मैटर्स आल्सो हैव डिजिटल क्लिनिक्स, मतलब मर्दों के लिए सर्टिफाइड डॉक्टर्स के द्वारा फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल ऑनलाइन कंसल्टेशन आपको यहां पे मिलती है। तो फ्री ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन को बुक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक करना और आप अपने सारे मेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हो। और हां, अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स को परचेस करना है तो उसके लिए भी क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डोंट फॉरगेट टू यूज द कूपन कोड टू परचेस टॉस्टेरो। एंड नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक, चांसेस ऑफ यू विजिटिंग स्लीप स्पेशलिस्ट फॉर सेक्सोम्निया डिटेक्शन। वेल, सबसे पहले तो अनलेस यू हैव अ बेड पार्टनर, आपको सुबह उठकर कोई बताने वाला ही नहीं होगा कि आप नींद में क्या क्या हरकतें करते हो। और अगर सपोज एक बार के लिए आपके पास कोई बेड पार्टनर है भी, तब भी इस चीज के काफी कम चांसेस हो जाते हैं कि आप तकलीफ लेकर किसी स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाओ, क्योंकि मे बी आपको लगेगा कि ऐसे ही बस स्लीप में आपने ऐसी कोई एक्टिविटी कर ली और आपको याद भी नहीं रहा। मतलब इट्स नॉट सच अ बिग डील, राइट? इस प्रॉब्लम को सीरियसली आप तब लोगे जब आपको या तो आपके पार्टनर को किसी को कुछ इंजरी ना हो जाए, जैसे कि स्लीप वॉकर्स के केसेस में कभी कभार हो जाती है। और ये सब के अलावा ये थोड़ा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है कि आप अपने स्लीप सेक्स डिसऑर्डर के बारे में किसी डॉक्टर से डिस्कस करने के लिए जा रहे हो, और फिर हमारा दिमाग इनसे बचने के लिए 100 एक्सक्यूजेस बनाता है और हम इसे एज अ प्रॉब्लम भी स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं होते। अब ऐसे में कोई हेल्थ केयर प्रोफेशनल करे भी तो क्या करे, बिकॉज कम पेशेंट्स का मतलब कम रिसर्च, और कम रिसर्च का मतलब कई सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिमेन लेस अवेयर या कभी कभी तो इवन टोटली अनअवेयर ऑफ दिस डिसऑर्डर। उनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कल को उनके पास कोई पेशेंट आया भी तो वो इस इश्यू को एक्यूरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और उनके द्वारा यूज प्रोबेबली सेक्सोम्नियाक ये फ्रेज क्रिमिनल लॉयर्स अपने क्लाइंट के केस को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट यही हुआ था जेड के केस में भी। इवन आफ्टर बीइंग अ विक्टिम ऑफ हीनस क्राइम, उसे इंसाफ मिलने की कोई गारंटी नहीं थी, बिकॉज एटलीस्ट इन द यूके रेप रिलेटेड कानून कुछ ऐसा ही है। उनका लॉ भले ही एक तरफ ये कहता हो कि एक सोया हुआ इंसान अपना कंसेंट नहीं दे सकता, वो साथ में ये भी कहता है कि किसी एक्यूज को तब तक गिल्टी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसके पास एक रीजनेबल बिलीफ है कि उसे कंसेंट दिया गया था। आई नो, ट्विस्टेड लॉज, राइट? बट दिस इज रियलिटी। जेड ने अपनी पर्सनल रिसर्च में ये तक पाया कि पिछले 10 सालों में सेक्सोम्निया एक कॉमन लाइन ऑफ डिफेंस बन चुका है इन द यूके अगेंस्ट सेक्स क्राइम्स। I have been looking back at previous rape cases and sexsomnia has become increasingly more common as a line of defense. बस बोल दो मुझसे ये गुनाह नींद में हुआ एंड दैट्स इट, अब बाइज्जत बरी। अब वेस्टर्न कंट्रीज ने अपने जुडिशियल सिस्टम के इतने बड़े लूपहोल को अब तक रेक्टिफाई कैसे नहीं किया, आई डोंट नो, पर इसका जल्द से जल्द कोई उपाय जरूर निकालना होगा, क्योंकि रिसेंटली 2016 में पब्लिश्ड फ्रेंच डॉक्टर्स की एक जॉइंट स्टडी ने यह पाया कि पार्टिसिपेट करने वाले 19 में से 2 सब्जेक्ट्स छोटी नाबालिग बच्चियों के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट्स करके आए थे, एंड जस्ट लाइक मोस्ट क्रिमिनल्स उन्होंने भी सेक्सोम्निया का ही बहाना दिया था। इट वाज लेटर ड्यूरिंग द स्टडी जब डॉक्टर्स ने यह पाया कि वो दोनों तो ऐसे कोई सिम्टम्स शो ही नहीं करते जो सेक्सोम्निया की तरफ इशारा करते हो। So were the criminals stupid? Well, कह सकते हैं, but I think they had less knowledge about the disorder और इसीलिए वो पकड़े गए। Probably they didn't know कि सेक्सोम्निया ऐसे किसी को भी यूं अचानक से नहीं होता। अगर आपकी नींद में चलने या बड़बड़ाने की पास्ट हिस्ट्री रही है, या फिर अगर आपकी करंट ब्रेन रीडिंग की जांच में ऐसा निकल कर आता है कि आप अपनी गहरी नॉन रेम स्लीप के 3rd स्टेज में पहुंचकर अचानक थोड़े कंफ्यूज तरीके से जाग जाते हो, तो देन इट इज अ साइन कि शायद आपको सेक्सोम्निया है। अब क्या ये साइंस उन दोनों सब्जेक्ट्स में मिले? जी नहीं। इंस्टेड इनफैक्ट पुलिस रिपोर्ट से यह पता चला कि उन दोनों ने तो असॉल्ट से पहले अल्कोहल भी कंज्यूम कर रखा था। यानी ऑल इन ऑल वो सेक्सोम्नियाक कभी थे ही नहीं, वो बस इस बीमारी को एज एन एक्सक्यूज इस्तेमाल कर रहे थे टू गेट अवे विद देयर क्राइम। आई नो इट्स डिस्गस्टिंग, बट ये अभी बस शुरुआत है। सच कहूं तो ऐसे केसेस आए दिन होते रहते हैं और कितने तो सक्सेसफुली डिफेंड भी कर पाते हैं अपने आप को। और सच कहूं तो आई थिंक ये आगे भी होता रहेगा, बिकॉज आगे हर क्रिमिनल इतना स्टूपिड नहीं होने वाला है कि पहले सेक्सोम्निया बताकर क्राइम करे और फिर सेक्सोम्निया से जुड़ी स्टडी में पार्टिसिपेट भी करे। क्रिमिनल्स आगे भी नए और शातिर तरीके लेकर आते रहेंगे टू बायपास द लॉ, और इसीलिए लॉ को भी समहाउ नए तरीके डेवलप करने होंगे, अपडेट होना पड़ेगा ताकि क्रिमिनल्स इसका फायदा ना उठा सके। बट यहां पर एक और एक सवाल आता है, क्या ये पूरी तरीके से बस किसी एक देश का लॉ एंड ऑर्डर का इशू है? वेल, ऐसा कहना मतलब इस पूरे डिसऑर्डर
डिसऑर्डर को हल्के में लेने जैसा होगा, बिकॉज सेक्सोमनिया का पहला केस सिंगापुर में रिपोर्ट हुआ था इन द ईयर 1986 और तब से लेकर अब तक इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन दुनिया भर में इसके 100 से 200 केसेस ही रिपोर्ट हुए। यानी इशू लॉ का नहीं है, इशू लैक ऑफ इन डेप्थ स्टडी का है, विदाउट विच किसी भी इंसान से इसे लेकर एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग या केयर एक्सपेक्ट करना इज पॉइंटलेस। लाइक 2015 में रिपोर्ट हुए एक 42 इयर्स की ब्राजीलियन वुमेन का ही केस ले लो। करीब 2005 से उस ब्राजीलियन लेडी का पति अपनी पत्नी को नींद में मैस्टरबेट करते, सेक्सुअली मोन करते, गंदी बातें करते और साथ ही अपने ऑफिस कॉलीग्स के नाम पुकारते हुए देखता रहा। पर इंस्टेड ऑफ टेकिंग हर टू सम काइंड ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, उसे अपनी पत्नी पर शक करना ज्यादा आसान ऑप्शन लगा। वो बोलती रही कि उसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है एंड दैट उसे वो याद भी नहीं है कि वो नींद में क्या क्या बड़बड़ाती है। बट इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हस्बैंड ने समझना नहीं चाहा। He didn't believe her। तो आखिर में क्या हुआ? Well, हालात बदले और 2015 में एज अ लास्ट रिसोर्ट वो अपनी पत्नी को एक स्लीप स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया। एंड गेस व्हाट द स्लीप स्पेशलिस्ट सेड? यप, they informed him कि ये सब एक स्लीप सेक्स डिसऑर्डर सेक्सोमनिया का नतीजा है एंड इट हैज नथिंग टू डू विद रियलिटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नींद में जो एक्ट करते हो वो ही रियलिटी में भी करना चाहते हो। द थिंग्स यू परफॉर्म आर मोर लाइक रैंडम ड्रीम्स, मीनिंग फॉर 10 years एक इंसान ने अपनी पूरी शादी दांव पर लगा दी, लेकिन किसी स्लीप स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना जरूरी नहीं समझा और जब पानी सर से ऊपर निकल गया एज अ लास्ट रिसोर्ट ये ऑप्शन को कंसिडर किया गया। एंड टू बी ऑनेस्ट काफी सारे घरों में ऐसा ही होता है। इंडियन सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर अरोरा ने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि समटाइम्स सेक्सोमनियाक्स उनके पास आते हैं अपनी बीमारी का इलाज मांगने, नॉट रियलाइजिंग दैट इट इज अ स्लीप डिसऑर्डर नॉट अ सेक्स डिसऑर्डर। वेल, काफी सारे लोग इसे इस तरीके से भी देखते हैं। अगर आपकी नजर में कोई फ्रेंड है जो ऐसे सिम्टम्स दिखाता है और उसे लग रहा है उसे कोई सेक्सुअल बीमारी है, तो नो, उसे एक स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। एंड मे बी यू शुड जस्ट शेयर दिस वीडियो विद हिम और हर। ये एक अजीबोगरीब स्लीप सेक्स डिसऑर्डर है जो क्यूरेबल होने के बावजूद भी लोगों की लाइफ रुइन करने की ताकत रखता है। खैर, हैविंग सेड दैट, ऑन अ सीरियस नोट, इसी बात पर जाते जाते मैं आपकी एक राय भी लेना चाहूं। लेट्स अज्यूम कि अनलाइक जेड्स केस, एक सेक्सोमनियाक मेल नींद में किसी लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है एंड शी फाइंड्स इट एज रेप। ऐसे में आपको क्या लगता है, कानून को किसके तरफ झुकना चाहिए? क्योंकि एक्यूज के पर्सपेक्टिव से उसने जो भी किया उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था एंड सो ही नेवर हैड अ क्रिमिनल इंटेंशन टू परफॉर्म द क्राइम। बट विक्टिम के पर्सपेक्टिव से आखिर उसके साथ तो गलती हुआ ना। अब इंटेंशन हो या ना हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? यानी टेक्निकली दोनों के आर्ग्यूमेंट्स वैलिड है एंड दिस नीड्स टू बी थॉट थ्रू टू मेक अ सूटेबल लॉ फॉर इट। अब आपके पर्सपेक्टिव से आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, एक्यूज का क्रिमिनल इंटेंशन होना चाहिए या फिर विक्टिम जस्ट बिकॉज़ सफर कर लिया तो उसको क्राइम समझ के एक्यूज को पेनलाइज करना चाहिए इवन दो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं रहा तो भी? आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। Stay curious friends, keep learning and keep growing. Jai Hind.